उत्तर प्रदेश में पीआईटी, टीजीटी, पीजीटी के लगभग 27,000 पदों पर परीक्षा कब होगी, इसको लेकर के विद्यार्थी बहुत चिंतित भी हैं और असमंजस में भी हैं और उनके पास एक सटीक जानकारी नहीं है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ये जानकारी देने आया हूं कि पहली बात तो 27,000 पद कौन है, ये कैसे पद हैं और इन पर परीक्षा कब होगी, उसमें आप कहाँ हैं, आपकी तैयारी कहाँ है, इसको आप लोगों को समझाने आया हूं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो है आप लोगों को, इस वीडियो में मैं कुछ बातें करने आया हूं आप लोगों को तथ्यों के आधार पर। वो हमारे 5 इसमें पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि 27,000 पद कौन से पद हैं, ये है ना, एक पॉइंट ये है। तो इस दूसरा पॉइंट हमारा होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो कहाँ है, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या उसका रोल है और आगे क्या होगा। तीसरी बात यह है कि अभी चुनाव को लेकर के चुनाव आ रहा है और चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगने वाली है, इससे परीक्षा पर क्या असर होगा। अब फिर उसके बाद ये करेंगे कि परीक्षा कब होगी। और अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2 परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं जो है जिनका पेपर लीक हुआ है और योगी जी ने खुद उस पर कमेंट ट्वीट करके जानकारी दी है कि मतलब योगी जी ने जो है खुद उसको संज्ञान में लेते हुए और स्वयं उस पर निर्णय लिया है। तो अब योगी जी जो हैं वो भर्ती को लेकर के, विशेष रूप से ये शिक्षक भर्ती को लेकर के योगी जी ने इस पर भी ठीक ठाक संज्ञान लिया और इस पर भी अपना एक बयान जारी किया है। तो योगी फैक्टर जो है वो कितना काम करेगा इस परीक्षा को लेकर के, इस तरह से आप लोगों को इन 5 बिंदु के अंदर जो है हम पूरी की पूरी वीडियो को समझेंगे। पहली बात मैं करता हूं, आप लोगों के पास 27,000 पद कौन से हैं। 27,000 पदों में पीजीटी के 624 और टीजीटी के 3,539 पद वो हैं जो 2022 में वैकेंसी निकली थी, है ना। आप लोगों को टीजीटी के जो है वो 3,539 पद हैं और पीजीटी के जो है वो 624 पद हैं। तो ये वो पद हैं जो 2022 में वैकेंसी निकली थी। फिर उसके बाद सब कुछ निरस्त हो गया था और एक नए आयोग के गठन की चर्चा हुई थी। वो नया आयोग अभी तक घोषणा मात्र हुई थी और उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। तो टीजीटी पीजीटी के तो ये 2022 वाले पद हैं। हालांकि इसके बाद भी पद खाली हुए हैं और उनका भी अधियाचन जो है भेजने की एक जानकारी बीच में आई थी, पर वो अभी मैं इसमें गिन नहीं रहा हूं। हो सकता है वो पद जो है आप लोगों को फिर नए सिरे से दिखाई दे, तो उनकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को जिन पदों की जानकारी है, जिन पर परीक्षा होनी है, जिन पर आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये हुई टीजीटी पीजीटी की। इसके बाद आप बात करते हैं पीआईटी के 23,000 पद कौन से पद हैं। तो टीजीटी को पीआईटी के जो है 2 बड़ी भर्ती हुई थी हमारी बेसिक शिक्षा विभाग में। एक भर्ती हुई थी जो 69,000 पदों पर थी और एक भर्ती जो है वो 68,500 पदों पर थी। दोनों को लेकर के बड़ा विवाद हुआ, बड़ा कोर्ट कचहरी वाले झमेले होते हुआते जो है अब उन पर लगभग 69,000 और 68,500 दोनों भर्तियों को मिला करके जो है लगभग 1,15,000 पदों पर जो है वो ज्वाइनिंग दे दी गई है। यहां से हमारे पास मोटा मोटा सा जो है वो 23,000 पद अभी हमारे पास निकल करके आ रहे हैं। तो ये वो 23,000 पद हैं जिन पर अभी इनकी नई वैकेंसी निकलनी है। मतलब इनकी कोई वैकेंसी नहीं, इनकी कोई परीक्षा नहीं होनी है, इनकी नई वैकेंसी निकलनी है, जो कि हमारे पास ऑथेंटिक डेटा अभी तक है। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो है पीआईटी के लगभग 23,000 पद हैं जिन पर नई भर्ती निकलेगी। टीजीटी पीजीटी के इतने पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है और उसका एग्जाम होना है। चलो, ये आप लोगों को मैंने बताया कि भाई 27,000 पद जो है वो कैसे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, अच्छा ये वाला जो अभी मैं आज आप लोगों को न्यूज बता रहा हूं, इसमें योगी जी फैक्टर को हम पहले समझ लेते हैं। योगी जी फैक्टर क्या है, योगी जी जो इस पे क्या काम करेंगे। एक न्यूज अभी आप लोगों को 1-2 दिन पहले अखबार में देखने को मिली होगी। योगी जी ने एक नई कमेटी गठित की है। जब ये सारा का सारा विवाद चल रहा था परीक्षाओं को लेकर के, परीक्षाएं जो है वो निरस्त की गई और सिपाहियों की परीक्षा जो है वो उसको लेकर के पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद फिर दोबारा परीक्षा कराए जाने की घोषणा हुई 6 महीने के अंदर अंदर। तो योगी जी ने जब इस पर संज्ञान लिया तो फिर शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बात हुई और एक मीटिंग बड़े लेवल पर हुई। उस मीटिंग को लेकर के योगी जी ने स्वयं अपने आप ये सारा का सारा मामला अपने हाथ में लेते हुए 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की। वो 3 सदस्यों की कमेटी जो है उसमें राजस्व परिषद के चेयरमैन है मुकुल सिंघल, जो कि अध्यक्ष हैं इसके, और बेसिक शिक्षा जो है उसके सचिव हैं अनामिका सिंह, और बेसिक शिक्षा परिषद जो एक अलग विभाग और है उसके सचिव जो हैं वो प्रताप सिंह बघेल।
इन तीनों लोगों की एक कमेटी गठित की है। इन तीनों लोगों का काम क्या होगा? इन तीनों लोगों का काम ये होगा कि अभी तक जितनी वैकेंसी निकली हैं वो सब पेंडिंग है, उनको लेकर के फाइनल क्या एक पदों की सूची हमारे पास निकल करके आती है और उसकी परीक्षा हम कब कैसे करा सकते हैं, ये जानकारी ये योगी जी को देंगे। और इसकी रिपोर्ट के बाद जो है फाइनल आप लोगों को इस कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आप लोगों को परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उससे पहले जो नोटिफिकेशन नया निकलना है वो नया नोटिफिकेशन निकलेगा। लेकिन इसमें अब एंट्री एक चीज की और है, वो एंट्री है हमारा जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। क्योंकि ये घोषणा उत्तर प्रदेश में कर दी गई है कि पहली से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यालय हैं वो, दूसरी बात आप लोगों को हायर एजुकेशन सारा का सारा जो जो अलग अलग 50 विभाग काम कर रहे थे उन सबको अब मर्ज करके जो है एक नया विभाग बनाया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। यही अब आप लोगों की सारी परीक्षाएं कराएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें हुआ यह है कि इसमें 12 सदस्यों का गठन होना था। 12 सदस्यों का गठन करने के लिए लगभग 900 आवेदन जो है वो प्राप्त हुए थे। इन 12 सदस्यों में से 6 सदस्य शिक्षाविद होंगे, 6 सदस्य जो हैं वो आधिकारिक लोग होंगे, अधिकारी लोग होंगे। तो इस तरह से 900 पदों पर स्क्रीनिंग कर ली गई है, कौन एलिजिबल नहीं है, उनको छांट करके फाइनल जो है वो अब इस पर जो निर्णय लेना है वो योगी जी की एक हाई लेवल की कमेटी में जो है, हाई लेवल की कमेटी में एक मीटिंग करेंगे योगी जी और इन 12 में से जो है वो इन 900 में से या जितने भी फाइनली सिलेक्ट हुए होंगे उनमें से 12 लोगों का नाम डिसाइड करके इस आयोग को फाइनली मंजूरी दे देंगे। तो योगी जी जो है इसको जो है अभी हाई लेवल की कमेटी करके, हाई लेवल की एक मीटिंग करके जो है इस कमेटी का फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। ये कब तक आएगा इस पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। समाचार पत्र ये कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने को देखते हुए माना जा रहा है कि नए आयोग का गठन अभी जल्दी हो जाएगा। समाचार ये बात कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि आचार संहिता लगनी है। लोकसभा चुनाव क्या है मैं आप लोगों को इसमें एक बात और बता देता हूं। चलो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हुई है और योगी जी जब इसको खुद देख रहे हैं, योगी जी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि उनका कमिटमेंट जो है ऐसा होता है। मैं किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन अब तक जैसा देखा गया है विद्यार्थियों, वो ऐसा देखा गया कि योगी जी ने जो बात कहा है उसे लगभग करके दिखाया है और जब निर्णय उनके पास पहुंचता है तो फिर उसमें देरी भी नहीं होती है। तो अभी इसमें एक चुनाव जो है वो घुसता है। चुनाव अभी हमारा होगा जून के पहले सप्ताह तक चुनाव चलेंगे और आचार संहिता लगभग 15 मार्च से लग जाएगी। मोदी जी के कुछ कार्यक्रम जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, जो अभी तक वो 14 तारीख के शाम तक जो है उन्हें कुछ योजनाएं जो है वो लोकार्पण करनी है। तो मतलब उससे पहले तो जो है आचार संहिता नहीं लग रही है। हो सकता है 14 की शाम को या 15 को जो है 15 मार्च को जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद तो फिर ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकेगा जो लाभ की दृष्टि से हो। तो अब इसके बाद इसका मतलब ये है कि योगी जी जो हैं अगर एक हाई लेवल की कमेटी लेकर के 15 मार्च से पहले पहले ये गठन कर सकते हैं इस नए आयोग का। अब अगर 15 मार्च तक आयोग का गठन हो गया तो उससे लाभ ये होगा कि ये जो इतने दिन हमारे पास आचार संहिता वाले रहेंगे उसमें आयोग अपनी पूरी तैयारी कर पाएगा। वो 12 सदस्य मिल करके ये तैयारी कर पाएंगे कि कौन सी वैकेंसी कब निकालनी है या कौन सी परीक्षा कब करानी है। अगर नहीं हुआ तो ये मान लो कि फिर जो है चुनाव के और थोड़ा सा ये विषय सारा का सारा टल जाएगा, फिर आपको 2-3-4 महीने और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से क्योंकि ये अगर ये 15 सब कुछ ठीक ठाक रहा, 15 मार्च तक से पहले पहले जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो गठित हो गया और गठित होने के बाद जो है इन लोगों को तो खैर रिपोर्ट जल्दी ही सौंपनी है, इसका तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। तो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि टीजीटी पीजीटी का जो है वो परीक्षा होगी और इस पर एक नई वैकेंसी की जो है वो घोषणा हो सकती है। लेकिन ये हो पाएगा कब? तो जून जो है वो हमारा जून के प्रथम सप्ताह तक चुनाव है और जून में लास्ट तक जो है वो काउंटिंग हो करके जून में ये मान लीजिए कोई कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर गठन हो गया तो ये मान करके चलिए आप लोग जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये घोषणा हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा, इसी कैलकुलेशन से सब कुछ होता रहा, जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह घोषणा हो सकती है कि आप लोगों की कम से कम ये वाली जो उनके लिए फार्म भरे जा चुके थे पहले, तो इन पदों पर जो है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह पर आप लोगों को कोई नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है परीक्षा को लेकर के। और इसका जो है पीआरटी की जो 23,000 पद है,
इन पदों पर जो है वो नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हालांकि संख्या जो पदों की दिख रही है ना आप लोगों को, वो है जो अभी ऑन पेपर दिखाई दे रही है। और जो अभी इसके बाद अधियाचन भेजे गए हैं, अगर वो सब मर्ज कर दिया जाए तो ये 27,000 की जगह जो है ये आंकड़ा 50,000, 70,000 हो सकता है और ज्यादा, जितने भी अब तक अधियाचन सब मिला करके जो है एक बड़ा वैकेंसी का नंबर जो है उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये कैलकुलेशन है। अब मैं आप लोगों को इसमें एक बात करता हूं कि इसमें परीक्षा आप लोगों की कब होगी। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो टीजीटी और पीजीटी है इसकी घोषणा, अगर सब कुछ ठीक रहा, मैं फिर बात ये कह रहा हूं कि अगर सब कुछ इसी कैलकुलेशन से हुआ, जैसा कि सूत्रों से समाचारों से जो है वो न्यूज मिल रही है, उसके आधार पर तो ये घोषणा आप लोगों की जुलाई में हो जाएगी। तो जुलाई में होकर के आप लोगों को एक आध महीना और मान लेते हैं कि टाइम का मिलेगा, तो अगस्त में आप लोगों की परीक्षा संभावित है, क्योंकि योगी जी को अपना रिपोर्ट कार्ड भी देना है कि हमने ये करके दिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब आप लोगों के पास तैयारी का टाइम देखोगे तो कम से कम इतना टाइम तो है ही, हो सकता है बढ़ जाए टाइम थोड़ा सा आप लोगों के पास। तो तैयारी का टाइम आप लोगों के पास जो है वो हुआ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मोटा मोटा सा 5 महीने का टाइम है आप लोगों के पास तैयारी करने का। तैयारी कीजिएगा। परीक्षा तो आप लोगों की होगी, ये निश्चित है। प्रक्रियाएं सब जो हैं वो जिस प्रकार से चल रही है वो मैंने पूरी जानकारी दे ही दी है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर आप लोग जो नीचे देख रहे हैं इस पर कॉल करके हमें सूचित कर सकते हैं। दूसरी बात है, आज वीमेंस डे है, इंटरनेशनल वीमेंस डे है, महिला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। आप लोगों को, सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। और दूसरी बात है, आज शिवरात्रि भी है, तो सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो महापैक ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, तैयारी करने के लिए महापैक में आप लोगों के लिए बैचेस जो हैं चलाए जा रहे हैं पहले से ही। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के टीजीटी पीजीटी के बैचेस हैं हमारे पास। आप लोग बस ये करना होगा, जाकर के आप लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और ऑल कोर्सेज में जो है जाकर के आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, और इसमें जाकर के आप लोगों को टीचिंग में जाकर के आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बैचेस दिख जाएंगे। इसके लिए महापैक ले सकते हैं आप लोग। महापैक में आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। आप लोगों को ये जो महापैक दिख रहा है 6+6 महीने के लिए और 12+12 महीने के लिए, आप लोग जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। एक कोड यूज करना होगा आप लोगों को Y321। ये कोड अगर आप लोग यूज करते हैं, इस कोड से ये बैच आप लोगों को लगभग 2700-2800 रुपए में ये 1 वर्ष की वैधता के साथ आप लोगों को ये बैच मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को सारे राज्यों में होने वाली परीक्षाओं के जो बैचेस हैं वो देख पाएंगे 1 वर्ष तक। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, आप लोग तैयारी जैसे भी करें लेकिन तैयारी करें, और आप लोगों के पास लगभग 5 महीने हैं तैयारी करने के लिए। नमस्ते। वीडियो पर आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं, और जो भी आप लोगों तक जानकारी है वो मुझे साझा कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को किसी वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।